पुनरुत्थान और जीवन मैं हूँ। क्रिस्त में मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, विश्वास पर दुनिया टिकी हुई है या दुनिया चलती है, ऐसा हमने कई सारे लोगों के मुख से सुना होगा और ये वास्तव में सही भी है। हमारा पूरा का पूरा जीवन इस धरती पर विश्वास पर टिका हुआ है। अगर हम किसी जगह, एक जगह से दूसरी जगह सफ़र बस में करते हैं, ट्रेन में करते हैं या हवाई जहाज़ में करते हैं, तो वहाँ पर हम जिसके चालक हैं उन पर विश्वास करते हैं कि वह अपने हुनर से हमें एक जगह से दूसरे जगह लेकर जाने में सक्षम होंगे और हमें कोई हानि या क्षति नहीं पहुँचेगी। अगर हम किसी से कोई चीज़ खरीदते हैं या कुछ भी किसी के साथ लेन देन करते हैं, हम उन पर विश्वास करते हैं। मेरे प्रिय भाई बहनों, ऐसा हम इसलिए कर पाते हैं क्योंकि हम इन व्यक्तियों से कभी ना कभी मिले हैं, इनके साथ हमने समय बिताया है और इन्हें हम पहचानते हैं। और विश्वास की नींव के लिए ये तीनों चीज़ें बहुत ज़रूरी है कि एक दूसरे के साथ समय बिताना, एक दूसरे के साथ बातचीत करना और एक दूसरे को पहचानना। ये तीनों चीज़ें हमें विश्वास में मजबूती प्रदान करती हैं। ये तो हमारा संबंध संसार में लोगों के साथ हुआ जो अपने आप में विश्वास की हमारे बीच में वृद्धि करता है, लेकिन हमारा जो ईश्वर के साथ संबंध है उसमें विश्वास की वृद्धि क्यों नहीं होती? मेरे प्रिय भाई बहनों, लूकस का सुसमाचार अध्याय 17 पद संख्या 5 में शिष्य प्रभु से आग्रह करते हैं, प्रभु हमारे विश्वास को बढ़ाइए। ये वही शिष्य हैं जो प्रभु के साथ दिन रात रहे हैं, काम किए हैं, चमत्कार देखे हैं, लेकिन फिर भी उनमें विश्वास का अभाव है। तो इसलिए प्रभु की कृपा या प्रभु की महिमा हमारे जीवन में देखने के लिए हमें उच्च कोटि का विश्वास बहुत ज़रूरी है। और उसका उदाहरण आज हम सुसमाचार में पढ़ते हैं। आज के सुसमाचार में हमें मार्था की कहानी बताई जाती है जिसका भाई मर चुका है। मेरे प्रिय भाई बहनों, ये तीनों व्यक्ति विश्वास के बहुत बड़ी मूरत है। मार्था, मरियम और लाजरुस, इन तीनों के साथ प्रभु का संबंध बहुत मजबूत संबंध था। और इसलिए जब लाजरुस की मौत हो जाती है तो यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 11 पद संख्या 35 में हम सुनते हैं कि प्रभु रोते हैं, प्रभु रो देते हैं। और ये सुसमाचार या बाइबल में सबसे छोटा वाक्य है। हाँ मेरे प्रिय भाई बहनों, प्रभु का इस परिवार के साथ बड़ा ही गहरा संबंध था क्योंकि यह परिवार काफ़ी विश्वासी था। पिछले पाठ में, पाठ 10 में हम लोग सुनते हैं जब प्रभु यीशु क्रिस्त मार्था और मरियम के घर जाते हैं तो वहाँ पर प्रभु उपस्थित होते हैं और मार्था सेवा करने लगती है और मरियम प्रभु के चरणों में बैठकर प्रभु की बातें सुनती हैं। इसी से हम जान सकते हैं कि कितना ज़रूरी है कि हम प्रभु के साथ समय बिताएं, प्रभु के साथ बातचीत करें और प्रभु को पहचानने लगें, क्योंकि जब तक ये नहीं होता हम हमारे विश्वास में आगे नहीं बढ़ सकते। इसलिए आज जब प्रभु हमें इन तीन महान व्यक्तियों के उदाहरण देते हैं तो हमारा ये कर्तव्य है, हमारी ये जिम्मेदारी है कि हम प्रभु के विश्वास में बढ़ें। यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 11 पद संख्या 40 में वचन कहता है कि अगर तुम विश्वास करोगे तो प्रभु की महिमा अपने जीवन में देख पाओगे। हाँ मेरे प्रिय भाई बहनों, यह बहुत ज़रूरी है। जब हम विश्वास करते हैं तभी प्रभु की महिमा हम हमारे जीवन में देख पाएंगे। तो जैसे हम हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में व्यक्तियों पर विश्वास करना सीखते हैं, वैसे ही हमें प्रभु पर विश्वास करना भी सीखना है, क्योंकि विश्वास प्रभु के द्वारा दिया हुआ हमें वरदान है और इस वरदान का इस्तेमाल करना हमें बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जब तक हम हमारे विश्वास को गहरा नहीं बनाएंगे तब तक प्रभु के चमत्कार या प्रभु की महिमा हम हमारे जीवन में नहीं देख पाएंगे। तो आज जब हम इस पर्व को मनाते हैं, इन तीनों व्यक्तियों की यादगारी में ये दिन को बिताते हैं, तो आइए इनकी मध्यस्थता मांगे कि जिस प्रकार मार्था ने सेवा द्वारा
अपना विश्वास प्रकट किया, मरियम ने प्रभु के चरणों में बैठकर प्रभु का प्यार अनुभव किया और लाजरुस ने अपनी आशा प्रभु पर सदा बनाए रखी और वह मुक्ति प्रभु की प्राप्त करता है। ऐसे में इन तीनों के उदाहरण से हमारे जीवन में भी विश्वास की वृद्धि हो और हम भी हमारे जीवन में प्रभु की महिमा देखें। आइए हम इसके लिए प्रभु से प्रार्थना करें। आमीन।